जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक, परम स्वतंत्रता मतलब अल्टीमेट फ्रीडम, आखिर है क्या और इसे पाया कैसे जा सकता है? तो आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ केवल्य उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे, जो कहता है कि उसके पास ठीक इसी सवाल का जवाब है। चलिए इस गहरी ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि से जिनका नाम है आश्वालायन। और ये कोई आम इंसान नहीं है, ना ही इनकी तलाश कोई आम चीज की है। ये पहुंचते हैं सीधे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास। और वो उनसे मांगते क्या है? कोई धन दौलत नहीं, कोई शक्ति नहीं, बल्कि वो मांगते हैं सर्वोच्च ज्ञान। वो ज्ञान जिससे सारे पाप धुल जाएं और परम सत्य तुरंत अभी के अभी मिल जाए। ये कोई छोटी मोटी जिज्ञासा नहीं है, ये तो सच के लिए एक बहुत ही गहरी, एक एग्जिस्टेंशियल प्यास है। तो अब सवाल ये है कि इतने गहरे प्रश्न का जवाब खुद ब्रह्मांड के रचयिता कैसे देंगे? उनका जवाब, सच कहूं तो शायद वैसा नहीं है जैसा हम सब सोचते हैं। वो धन दौलत या दुनियावी कामयाबी के रास्ते से बिल्कुल अलग एक रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी यात्रा की ओर जो बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाती है। ब्रह्मा साफ कहते हैं कि अमरता यानी परम स्वतंत्रता वो कर्म से नहीं मिलती, ना ही संतान से मिलती है और न ही धन दौलत से। तो फिर सवाल उठता है, मिलेगी कैसे? जवाब है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, त्याग। अब ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात है, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों को चुनौती देती है जिनके पीछे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ त्याग का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना है? नहीं, ये सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। त्याग का असली मतलब है इस सोच को छोड़ देना कि हमारी पहचान हमारे कामों से, हमारे रिश्तों से या हमारी संपत्ति से है। मतलब जो भी हम करते हैं उसके नतीजों से अटैचमेंट को छोड़ देना और अपनी उस झूठी पहचान को त्याग देना जो इस बदलती दुनिया से हमने जोड़ रखी है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि रास्ता त्याग का है, पर सवाल ये है कि इस पर चलें कैसे? तो अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये अंदर की यात्रा ध्यान यानी मेडिटेशन के जरिए शुरू होती है, और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। ध्यान की तैयारी के लिए ना कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले एक शांत एकांत जगह ढूंढें, फिर आराम से बैठें, सिर, गर्दन और शरीर को एक सीधी लाइन में रखते हुए। तीसरा, अपनी इंद्रियों का ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर लाएं। और आखिर में बड़ी श्रद्धा और विनम्रता के साथ अपने गुरु को प्रणाम करें। मतलब पॉस्चर और एटीट्यूड दोनों ही यहाँ बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो ध्यान लगाना किस पर है? किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि अपने ही हृदय कमल के अंदर जो स्वयं है उस पर। और ये स्वयं कैसा है? ये अकल्पनीय है, जिसे सोचा नहीं जा सकता, और अप्रकट है। इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, ये सिर्फ आनंद है। यही पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, जिसका न कोई आदि है, न मध्य, न अंत। ये है प्योर कॉन्शियसनेस, सारे अंधेरों से परे। अब ये सुनने में बहुत गहरा और एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है ना? तो एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये बिना रूप वाली परम सच्चाई मिलेगी कहाँ? इस खोज को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ा कैसे जाए? और देखिए, इसी सवाल का जवाब हमें इस उपनिषद के फिलोसॉफिकल क्लाइमैक्स तक ले जाता है। यही वो महान इंसाइट है, वो समझ है जो स्वयं और ब्रह्मांड के बीच का रिश्ता खोलकर रख देती है और पिछले सवाल का सीधा सपाट जवाब देती है। ब्रह्मा ऐलान करते हैं, वो जो परम सत्य है वो कोई और नहीं बल्कि खुद साधक ही है। जो खोज रहा है वही खोज है। यही इस उपनिषद की सबसे गहरी, सबसे पावरफुल टीचिंग है। जिसे ढूंढा जा रहा है वो ढूंढने वाले से अलग है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये एहसास है कि व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, वो परम सार्वभौमिक वास्तविकता यानी ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। ये जो हमें अलगाव दिखता है, सेपरेशन, वो बस एक भ्रम है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जान लेने के बाद, ये एहसास होने के बाद महसूस कैसा होता है। यहाँ से उपनिषद का टोन एकदम बदल जाता है। अब जो आवाज हम सुनेंगे वो उस इंसान की है जिसने इस सच्चाई को पा लिया है, जो एकता और आजादी की स्टेज से बोल रहा है। इस सच को जानते ही
जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो अपनी सारी हदें तोड़ देती है। अब टेक्स्ट से सीधे ये पावरफुल फर्स्ट पर्सन डिक्लेरेशंस आते हैं। मैं अणु से भी छोटा हूँ और मैं ही ये विशाल ब्रह्मांड भी हूँ। मैं ही सबसे प्राचीन हूँ, मैं ही पुरुष हूँ। और ये घोषणाएं जारी रहती हैं जो बताती हैं कि ये अवस्था फिजिकल लिमिट्स के पार है। बिना आंखों के मैं देखता हूँ, बिना कानों के मैं सुनता हूँ, मैं सदा ही शुद्ध चेतना हूँ। जाहिर है ये एक ऐसी स्टेट है जो हमारी नॉर्मल सेंसेस की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। और फिर आता है वो अल्टीमेट डिक्लेरेशन, जो ये बताता है कि जो मैं हूँ वही हर चीज का सोर्स है। मुझ में ही सब कुछ पैदा होता है, मुझ में ही सब कुछ टिका हुआ है और मुझ में ही सब कुछ घुल मिल जाता है। इस पॉइंट पर आकर इंसान खुद ब्रह्मांड बन जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो पूरी टीचिंग को वापस साधक पर ही ले आता है कि अगर परम सत्य खुद साधक ही है तो फिर खोजा क्या जा रहा है।